चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मथुरा में विराजमान हैं। उद्धव जी पहुंच चुके हैं। भगवान ने अपने और गोपी जनों के प्रेम का रहस्य उद्धव को ब्रज भेज करके समझा दिया है। उद्धव महाप्रेमी हो गए हैं। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी किसी से वादा किए थे कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, समझ गए होंगे, चंदन लगाने वाली कुब्जा से। कुब्जा ने पीतांबर पकड़ लिया था, कहा था श्याम सुंदर चलो ना हमारे घर। तो भगवान ने कहा था पहले इस पापी कंस को मारकर, और फिर दूसरा वादा किया था अक्रूर जी से। जब अक्रूर जी मथुरा पहुंचे तो भगवान से कहा घर पधारो, उनका नहीं, पहले अपना कार्य करेंगे, कंस को मारेंगे, फिर तुम्हारे घर आएंगे। तो आज के चरित्र में भगवान दोनों के घर पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिपल कुब्जा इंतजार कर रहे थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। अचानक दरवाजे पे देखा भगवान श्री कृष्ण। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से सजा हुआ था। श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री थी। मोती की झालरें जगह जगह, चंदुए सैया बिछी हुई थी। बहुत सुंदर फूलों से श्रृंगारित किया गया था। रोज वो ये करती थी, पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी और फूलों के हार, चंदन, भगवान को देखते ही हड़बड़ा गई कुब्जा और आसन से उठ खड़ी हुई और विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया और भगवान को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पूजन किया। भगवान श्री कृष्ण जी अपने साथ उद्धव जी को भी ले गए थे। उसने उद्धव जी का भी समुचित रीत से पूजन किया, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर बैठ गए। उद्धव जी बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। अपने स्वामी या अपने श्रेष्ठ के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए, बड़ी हानि होती है। तो आसन जब श्रेष्ठ जगह मिले, अपने से बड़ों के द्वारा दिया हुआ आसन मिले, तो उस आसन को प्रणाम करना चाहिए और समेट कर रख देना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए। ऐसे ही जब करदम ऋषि के पास मनु, शतरूपा और देहूति जी पहुंची तो 3 आसन बिछा दिए। तो मनु जी तो प्रणाम करके उस पर विराजमान हुए, शतरूपा भी विराजमान हुई, लेकिन देहूति जी अपने प्राणाधार प्रीतम के द्वारा दिए हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए आसन को प्रणाम कर समेट कर जमीन में बैठी। ऐसे ही उद्धव जी, क्योंकि उनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, तो उनके सामने आसन पर बैठना उचित नहीं। ऐसे गुरुदेव के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं। अब जैसे आसन दिए जाते, कोई भी संत आवे, तो कल हमने देखा कि बहुत अच्छे भजनानंदी संत, लाख प्रयास इन लोगों ने किया, उनका नहीं, आसन पे नहीं बैठे। एक महात्मा आते, बहुत बुजुर्ग महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, वो कभी पहले नहीं घुसना चाहेंगे, वो लाइन में ही खड़े रहेंगे। जब उनसे कहे कि नहीं महाराज जी आप नहीं, जहां सिद्धांत है उस सिद्धांत से, और लाइन में होते 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 वो आएंगे और जमीन में ऐसे बैठे साष्टांग दंडवत करके ऐसे, और महाराज जी आप बोले सिंहासनों की तो भीड़ लगी हुई है, खूब हम नाक तक छके हैं, बड़े बड़े सिंहासन, ये सुख कहां मिलेगा संत के सामने जमीन में बैठे। जबकि वो गुरुजन है, बड़ी अवस्था, बड़ी तपस्या, एक नारियल का केवल जल पीते हैं 24 घंटे में। एक नारियल का केवल जल 24 घंटे में पीते हैं, वर्षों हो गए, महान तपस्वी, और इतनी दैन्यता, इतनी सरल, ये है। उद्धव जी महाराज आसन को छूकर प्रणाम करके अपने स्वामी के सामने आसन पर बैठना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप लोकाचरण का अनुकरण करते हुए कुब्जा के द्वारा बिछाई हुई बहुमूल्य सैया पर जाकर बैठ गए। जमीन पर उद्धव जी बैठ गए। कुब्जा खूब श्रृंगार आदि करके और भगवान की तरफ लजीली चितवन से आकर भगवान के पास बैठ गई। भगवान श्याम सुंदर भी लीला बिहारी उसके
सुशोभित मेहंदी और कंकण आदि से कर कमल को पाओ, कहा संकोच मत करो, बैठ जाओ, पास बैठा लिया। थोड़ी देर भगवान उससे बात करते रहे, अंगराग आदि उसने भगवान को अर्पित किया। कुब्जा भगवान से प्रेम नहीं करती, इसीलिए उसको दुर्भगा कहा है श्री सुखदेव जी ने। ठीक यही भाव प्रीतम भाव गोपी जनों का है, विश्व वंदनीय, ठीक प्रीतम भाव कुब्जा कर रहे, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे, काम संतप्त हृदय है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, काम संतप्त हृदय। इसलिए परमहंस श्री सुखदेव जी ने इसे दुर्भगा कहा। और सही पूछो तो उसने भगवान को भगवान जाना ही नहीं, केवल एक उत्तम सुंदर पुरुष मान करके काम संतप्त हुई। इसी परंतु उसका परम कल्याण हुआ, पर हमारे भक्तों की प्रेमियों की सभा में उसका नाम नहीं लिया जाता। शूर्पणखा काम भाव से संतप्त होकर भगवान को केवल उत्तम पुरुष मान करके, भगवान ने फिर तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है, तो इसलिए उत्तम पुरुष तो भगवान है ही और सबके प्राणपति भगवान है ही, लेकिन प्रेम पूर्वक यदि भगवान का आराधन किया जाए तो वो कांता भाव की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये केवल काम संतप्त है, इसीलिए दुर्भगा कहा। सौभाग्य तो मिला पर दुर्भगा कहा श्री सुखदेव जी ने। ये केवल एक शुभ कर्म का फल भगवान दे रहे हैं कि भगवान को उसने चंदन अर्पित किया। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के पास बैठकर हाथ प्रयास करते, फिर उनके चरण पकड़कर अपने हृदय से लगाती और अपने गले से श्री कृष्ण चंद्रजू को भगवान उद्धव जी की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? भगवान गले क्यों नहीं लग रहे? वो भगवान को गले लगा रही है, भगवान उद्धव जी की तरफ देख रहे और मुस्कुरा रहे कि मुझ सच्चिदानंद के स्पर्श से भी ये हृदय में अभी नहीं समझ पा रही है और केवल पुरुष भाव रखकर आलिंगन कर रही। कुब्जा को बड़ा सुख मिला भगवान के। सर्वशक्तिमान भगवान कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं। देखो देखो सुनना, परमहंस जी बोल रहे हैं, श्री सुखदेव जी, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम अंगरागार पड़े ना हो दुर्भगेद मयाचत। दुर्भगा कहा इसको। परीक्षित, कुब्जा ने केवल चंदन अर्पित किया था, उतने से रीझ कर सर्वशक्तिमान भगवान उसके घर गए। कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं भगवान, जिनकी प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उस दुर्भगा को वो भाव नहीं बना जो ब्रज गोपियों का भाव बना। ब्रज गोपियों की भांति उसने ना तो प्रेम किया ना सेवा मांगी, काम संतप्त हृदय। उसने भगवान से कहा, आहोष्यतामि प्रेष्ठो दिनानि कति चिन्मया रमस्व। कुछ दिन हमारे साथ रहो ना, उद्धव जी को भेज दो, हमारे साथ कुछ दिन रहो। भगवान हंस दिए। परीक्षित, उसने भगवान का वस्त्र पकड़ के कहा, आपको छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण उसको आश्वासन दिया, हाँ हाँ ठीक है, और कहा, उद्धव समय हो रहा है, चलते हैं। और भगवान चल पड़े। बस इतना सौभाग्य मिला। उसी सौभाग्य का है कि परमहंस संहिता में गाया जा रहा है। ना उसको बाद में तड़पन हुई कि रोती रहती, हा कृष्ण हा जीवन धन। यही बात है, दुर्योधन को भी तो भगवान मिले। क्या हुआ? क्या प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हुई? क्या भक्तों की नामावली में दुर्योधन का नाम आया? क्या दुशासन भी तो
देखा भगवान को, बातचीत की भगवान से। इसलिए खास बात भगवान का मिलना नहीं है, खास बात भगवान का प्रेम मिलना है। आप इससे समझ लीजिए, भगवान तो ऐसे हम कितनी जगह बताएं कि भगवान उनको मिले, लेकिन उनके हृदय में भगवत प्रेम नहीं था, इसलिए वो लाभ भगवान का भगवान की तरह नहीं ले पाए। जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उस दुर्भगा ने ब्रज गोपियों की तरह प्रेम नहीं किया, सेवा नहीं की, सेवा नहीं मांगी। बस ये, इसीलिए भगवान से मिलने की बाद वाली बातें हैं। पहले हम अपने भगवान के भजन में डूबने की बात करें। और स्वयं भगवान ने कहा, मेरा अंग संग मेरे प्रेम का कारण नहीं है, मेरा नाम कीर्तन, मेरा नाम जप, मेरा लीला कीर्तन, मेरा लीला श्रवण से जैसा प्रेम होता है वो अंग संग से नहीं होता। इसीलिए पूरे जीवन की एक ही बात रही, भगवत विस्मरण ना होने पाए, बस खास बात है। मिलो ना मिलो तुम्हारी मौज, जाओगे कहां, पतंग जाएगी कहां जब डोरी हमारे हाथ में, नाम रूपी डोरी है, मंत्र रूपी डोरी है, तो जाओगे कहां। ओहो, परीक्षित उसी समय भगवान उद्धव जी के साथ चल पड़े। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न कर लेना जीव के लिए बहुत कठिन बात है। पर कोई उनको प्रसन्न करके विषय सुख मांगे, निश्चय दुर्भाग्य, दुर्बुद्धि। कहां भगवान और कहां तुच्छ विषय सुख। भगवान ये बस इतना हुआ उसको, इतना बस सौभाग्य। और ना तो विरह मांगा, ना प्रेम मांगा, ना सेवा मांगी। कहा कुछ दिन हमारे साथ रुको, रमस्व आहोष्यता में ही प्रेष्ठो दिनानि कतिचिन मया रमस्व, मया रमस्व। भगवान मुस्कुरा के चल दिए। फिर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देखा हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधार रहे। तुरंत उठकर आगे गए, आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। ननाम कृष्णम रामम च सतैरप्यभिवादितः पूजयामास विधिवत कृतासन परिग्रहान। अक्रूर जी ने दूर से देखा भगवान श्री कृष्ण पधार रहे, साष्टांग दंडवत नमस्कार करके आसन पर बैठाया। अक्रूर जी ने विधिवत भगवान की पूजा की। परीक्षित, उन्होंने पहले भगवान के चरणोदक धोकर सिर पर धारण किया, अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला, श्रेष्ठ आभूषण भगवान को अर्पित किए। फिर सिर झुकाकर भगवान को पुनः प्रणाम किया और चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है, पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया, उन्नत और समृद्ध किया। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण न तो कार्य। हे परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है। आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी सुनी जा रही हैं, आप ही माया का पर्दा ओढ़ करके विराजमान हैं। बस यही बात किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। प्रभु पृथ्वी आदि कारण तत्वों से उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं। वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप हैं। इसी प्रकार ये सारा जगत प्रतीत हो रहा है अलग अलग, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा, पर सब में हे परमात्मा आप ही विराजमान हो। ये खास बात है। सनातन भगवान है,
और हर जीव सनातन है। गीता में भगवान जी कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जितने जीव हैं, पशु पक्षी मनुष्य, जितने भी जीव सब सनातन है। सनातन को एक सीपी में मत बांधो, सनातन एक समुद्र है। भगवान के शब्दों को देखिए, सनातन धर्मावलंबी भगवान क्या कह रहे हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। मेरा अंश जीव समस्त भूतों में जो विराजमान है अंश, वो सब सनातन है। पृथ्वी सनातन, जल सनातन, वायु सनातन, अग्नि सनातन, आकाश सनातन, और जितने भी चराचर जीव है सब सनातन। इसलिए सनातन किसी और कुछ है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहा हूं, ममैवांशो, मेरा अंश। कौन? ये चराचर जगत जितना भी पंचभूतों में और अपने अंशों में विराजमान जीव है सब सनातन है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जीव और पंचभूत सब सनातन है। अब बताओ कौन नहीं है सनातनी? हम किसका विरोध करें? उमाजे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। एक जगह तो भगवत तत्व को समझो कि सर्वत्र श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सनातन है? श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सनातन है? और वो कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं तो सब सनातन। सनातन अगाध समुद्र जैसे आकाश, ऐसे सनातन। हे प्रभु, आप ही सब रूपों में व्याप्त हो। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण रूपी अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना पालन संहार करते हो। आप अपने आप से रचते हैं अपने आप को, अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप का संहार करते हैं। ऐसी स्थिति के लिए क्या बंधन हो सकता है? स्वयं आत्म वस्तु में ना स्थूल दे, न सूक्ष्म दे, ना उसकी उपाधि कारण दे, न जन्म है, न मृत्यु है, न बंधन है, न मोक्ष है। शुद्ध बात यह है ज्ञान। आप आत्म स्वरूप में न स्थूल दे, न सूक्ष्म दे, न कारण दे, न जन्म है, न मृत्यु है, न बंधन है, न मोक्ष है। ये बंधन जैसे कल्पना है, ऐसे मोक्ष भी कल्पना है। बंधन और मोक्ष का कारण अविवेक है, अविवेक। तो यही बात समझ ली। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन आ गया। सनातन जो सनातन है क्या है? बोले वेद मार्ग। जब इन पाखंडियों से ये सनातन मार्ग को क्षति पहुंचती है, तब आप शुद्ध सत्व में भगवद विग्रह धारण करके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। किसको कहा गया विरोधी? जो वेद धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पाखंडी है, वो सनातन विरोधी है। वैदिक सिद्धांत, पौराणिक सिद्धांत, भागवतिक सिद्धांत, इन पे जो चलता है वही सनातनी है। प्रभु, आप इस समय अपने अंश बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की अक्षोणी सेना का संहार, 100 अक्षोणी सेना का संहार करके अपने यश का विस्तार करेंगे। हे इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता पितर भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। हे प्रभु, आपके चरण धोवन से गंगा जी प्रकट होकर तीनों लोकों को पावन कर रहे हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी रूप में। आप सारे जगत के पिता हैं। सब सनातनी। बाप सनातनी तो बेटा कौन होगा? सनातनी तो होंगे। आप सारे जगत के पिता हैं। श्री कृष्ण सारे जगत के पिता हैं, सारे जगत के गुरु हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम, तो सब चेला, सब पुत्र।
वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए, हमारे सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु आप प्रेमी भक्तों के परम प्रीतम सत्य वक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जो जरा भी सेवा आपकी करता है आप बहुत करके मानते हैं। भला कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष होगा जो आपको छोड़कर किसी और की उपासना करे और की शरण में जाए। जो एक रस है अपने उस आत्मा का दान कर देते हैं। हे भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़े बड़े योगीराज, देवराज, ऋषि मुनि आपके स्वरूप को नहीं जानते, हम क्या जान सकते हैं प्रभु। परंतु हम तो आपका साक्षात दर्शन पा रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह देह आदि के मोह की रस्सी में बंधे हुए हैं और आप कृपा करके हमारे घर पधारे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी श्री अक्रूर जी महाराज ने स्तुति की, पूजा की। फिर भगवान ने मधुर वाणी से जो कहा वो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।